ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर
विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में प्रेम और आनंद मन से गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप सत्संग की महिमा के संबंध में श्री रामचरितमानस सारसटिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान ने कहने की कृपा की है, नाहम वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदम। हे नारद जी, ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना ही क्षीर सागर में रहता हूं। तो नारद जी महाराज ने पूछा, आप कहां रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, जहां साध मेरो जस गावे तहां करो मैं वासा। जहां मेरे साधु संत भक्तगण साधकगण मेरा यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान कहते हैं कि वहां अप्रत्यक्ष रूप में मैं विराजमान रहता हूं। भगवान आगे कहते हैं, साध चले आगे उठ धाऊं, मोहे साध की आशा। और भगवान कहते हैं, नारद साध सो अंतर नाही। हे नारद जी, मुझ में और साधु संतों में कोई अंतर है क्या? लेकिन अज्ञानी लोग अंतर करते हैं। हाँ, अज्ञानी लोग अंतर करते हैं। कुप्पा घाट की सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज वहां नए नए गए थे साधु बनने के लिए। तो सफेद कमरे में रहते थे। एक बूढ़ी माई उधर से आती थी, पास पड़ोस की, तो सबको प्रणाम करती थी। छोटे महात्मा हो, बड़े महात्मा हो, सबको। इन्होंने कहा कि माता जी, आप हमें क्यों प्रणाम करती हैं? हम तो अभी नए नए बाबा जी बने, साधु बने, आप हमें क्यों प्रणाम करती हैं? तो बूढ़ी माई कहती हैं कि बाबा, छोटी तुलसी, बड़ी तुलसी, तुलसी तुलसी सब तुलसी। हाँ हाँ, ये चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। तुलसी सा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्या उसके गुण धर्म में कोई कमी है क्या? छोटे पौधे से तुलसी लाइए और बड़े पौधे से तुलसी पत्र तोड़ कर लाइए, क्या उसमें कोई अंतर है? नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग भेद करते हैं। ठीक है, हाँ,
ये महात्मा अच्छे हैं, वो महात्मा बुरे हैं, ये संत बहुत बड़े हैं, अरे वे संत तो गांव घर के हैं। हाँ हाँ, हम आपके बीच रहते ही हैं, मतलब आपके बीच रहते हैं तो वो संत नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी अकाट्य है। भगवान कहते हैं कि जो संत महापुरुषों में भेद करते हैं, भगवान कहते हैं सो नर नर के जाही, कोई नहीं बचा सकते। जो संत महात्माओं की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भगवान कहते हैं सो नर नर के जाही, उन्हें नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकते। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, कोई साधारण जन नहीं कह रहे हैं। सत्संग हर तरह की शिक्षा, सत्संग में हर तरह का ज्ञान मिलता है, लेकिन भीतर में धारण करने की शक्ति होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि सत्संग का ज्ञान लाभ उन्हें ही मिलेगा, यह ज्ञान उन्हें ही प्राप्त होगा जिनके भीतर श्रद्धा है। ठीक है, हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम जत परः समझतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेनाधि गच्छति। जो श्रद्धावंत हैं उन्हीं को ज्ञान लाभ, सत्संग से लाभ मिल सकता है। और जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है, जो टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं ना, इधर उधर की बातें करने वाले लोग हैं, भगवान कहते हैं कि उन्हें कभी भी ज्ञान लाभ होने वाला नहीं है। बोलिए श्री। हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली, देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो नित्य प्रेयर करेंगे, इसको टाइट कर दीजिए थोड़ा सा, जो नित्य मेडिटेशन करेंगे, जो नित्य सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि उसके सारे कार्य सुसंपन्न हो जाएंगे। एक बार गुरुदेव पटना साहिब गए थे, गुरुद्वारे में। पटना साहिब में किनका जन्म भूमि है, किस संत का जन्म भूमि है? श्री सद्गुरु। आप लोग भी तो कुछ बताइए। श्री सद्गुरु बाबा कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। उसी गुरु गोविंद सिंह के जन्म भूमि को गुरुदेव नमन करने गए थे, दर्शन करने गए थे। गुरुदेव अपने सर पर वस्त्र रखते हैं, सर को वस्त्र से ढक लेते हैं। संग में संत शिशुश्वर जी महाराज थे, साथ में गए थे। गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म भूमि को जैसे गुरुद्वारे के पास पहुंचे, साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं। संत शिशुश्वर जी महाराज भी अपने सर में गमछी, मुरेठा बांधते ना, पगड़ी लपेट लेते हैं।
और संत शिशु सूर्य जी महाराज भी उस पवित्र धरा को साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव संत शिशु सूर्य जी महाराज से कहने की कृपा की कि बेटा शिशु देखो, गुरु गोविंद सिंह के जन्म भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्यों ने, भक्तों ने कितना दिव्य भव्य गुरुद्वारा बनवाया है। संत शिशु सूर्य जी महाराज कुछ नहीं बोले। संत शिशु सूर्य जी महाराज मन ही मन संकल्प कर लेते हैं, मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरु की याद में इतना दिव्य भव्य गुरुद्वारा मंदिर बनवाया है, जब उनके शिष्यों ने इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना दिव्य भव्य गुरुद्वारा बनवाया है, तो मैं भी अपने गुरु महाराज के जन्म भूमि पर ऐसे ही दिव्य भव्य गुरुद्वारा मंदिर आश्रम बनवाऊंगा। हाँ, खोकसी श्याम में जो मझुआ ग्राम, खोकसी श्याम के मध्य एक छोटा सा टोला है, मझुआ ग्राम। वहां जो आप अभी गुरुदेव के पावन जन्म भूमि पर वो दिव्य भव्य मंदिर आश्रम जो देख रहे हैं, वो केवल संत शिशु सूर्य जी महाराज का देन है। उनके मेहनत के कारण, उनके परिश्रम के कारण। अपने तो सब दिन जीवन भर झोपड़ी में रहे, लेकिन अपने गुरु महाराज के नाम पर, अपने गुरुदेव के लिए उन्होंने वहां पर एक दिव्य भव्य आश्रम बनवाया। हाँ, संत शिशु सूर्य जी महाराज गुरुदेव के संग गुप्पा घाट आए, फिर गुरु महाराज से आज्ञा लेकर वहां गए, खोकसी श्याम मझुआ ग्राम। वहां ऐसे ही जंगल झाड़ बहुत कुछ था। उन्होंने बहुत मेहनत कर साफ सफाई की। सबसे पहले उन्होंने फूस का एक झोपड़ी सत्संग घर बनवाया। वो छोटा पड़ने लगा, बहुत लोग आने लगे, तो फिर उन्होंने एक टीन शेड का मंदिर बनवाया। फिर उनके मन में हुआ कि एक पक्का छत वाला सत्संग घर होता तो बढ़िया होता। तो लोगों के सहयोग से वो भी बनने लगा। दीवार पूर्ण हुई, अब छत ढलाई होनी थी, लेंटर पड़ने वाला था, छत ढलाई होनी थी। तो संत शिशु सूर्य जी महाराज ने पटना से इंजीनियर को बुलवाया। इंजीनियर निश्चित समय पर पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं सिंहासन पे। हाँ, माथा टेकते हैं और प्रणाम करने के बाद इंजीनियर साहब पूछने लगे, बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं? तो महात्मा लोगों ने कहा कि बाबा तो चले गए हैं सत्संग करने के लिए दूसरे जगह कहीं बाहर। लोग, इंजीनियर ने कहा कि बाबा ने हमें बुला लिया और वो स्वयं सत्संग करने चले गए। जाइए, बाबा से जाके कहिए कि शीघ्रातिशीघ्र
सत्संग कार्यक्रम स्थगित कर, सत्संग को छोड़कर जल्दी से उन्हें कहिए आश्रम आने के लिए। साधु महात्माओं ने कहा ठीक है, आपका समाचार लेकर हम जाते हैं। इंजीनियर ने पत्र लिखा, पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप शीघ्रातिशीघ्र सत्संग को छोड़कर आश्रम पधारें। सेवक पहुंचा, प्रणाम करता है। बाबा पूछते हैं कि कैसे आए, क्या बात है? तो सेवक ने कहा कि इंजीनियर ने भेजा है, उसने पत्र दिया है, ये पत्र आपके लिए दिया है। तो संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते हैं कि सुनो जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम ही पढ़ो कि इंजीनियर ने क्या लिखा है। तो पढ़कर सुनाया कि आप सत्संग छोड़कर शीघ्रातिशीघ्र आश्रम आ जावें। तो संत शिशु सूर्य जी महाराज अपनी भाषा में, अंगिका भाषा में उन्होंने कहने की कृपा की उस महात्मा से कि हे रे, इंजीनियर को कह दिए कि छत के ढलाई हुए कि नहीं हुए, हम सत्संग छोड़ी के नहीं जेबे। संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहने की कृपा की कि सुनो जी, सत्संग करना गुरु महाराज का काम है। सत्संग करना किसका काम है? संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहा कि सत्संग करना गुरु महाराज का काम है और गुरु महाराज का काम हम कर रहे हैं और हमारा काम गुरु महाराज करेंगे। वे महात्मा उदास होके लौटे। वहां पहुंचे, इंजीनियर ने पूछा क्या हुआ? तो बाबा ने ऐसा ऐसा कह दिया कि चाहे छत की ढलाई हो कि नहीं हो, हम सत्संग छोड़कर नहीं जा सकते। इंजीनियर बड़े परेशान हुए कि बाबा ने हमें बुला लिया, 2 दिनों की छुट्टी लेके आया, एक दिन तो रास्ते में ही बीत गया, एक दिन का शेष समय बचा हुआ है और यहाँ मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, ना सीमेंट है, ना उतने मजदूर हैं, कैसे होगा? रात्रि में खा पी के जब इंजीनियर विश्राम करने गया, उसे नींद नहीं आवे। इंजीनियर बड़े परेशान, कभी घर के भीतर जाए और कभी घर के बाहर, कमरे के बाहर अंदर करते करते भोर हो गया, बड़े परेशान। और जब भोर हो गया, ब्राह्म मुहूर्त में जैसे ही कमरे के बाहर गया तो इंजीनियर देखता क्या है कि ट्रैक्टर का ट्रैक्टर वहां, ट्रॉली के ट्रॉली सीमेंट वहां पहुंचने लगा और बैलगाड़ी के बैलगाड़ी सत्संगी लोग वहां पहुंचने लगे। और ऐसे नहीं, हांडी के हांडी दही और बोरी के बोरी चूड़ा चीनी लेकर वहां पहुंचने लगे। सवेरा होते होते पूरा आश्रम परिसर भक्त लोगों से, सत्संगी लोगों से पूरा भर गया। अब इंजीनियर के जान में जान आया कि लगता है कि ये सब गुरु महाराज की कृपा है। रात भर तो कोई व्यवस्था नहीं थी, अब जैसे ही भोर हुआ तो सारी व्यवस्था हो गई। संत शिशु सूर्य जी महाराज ने क्या कहा था कि मैं गुरु महाराज का काम कर रहा हूं, ठीक है, और हमारा काम
आप गुरु महाराज का काम करते रहिए ना, आप ध्यान भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, देखिए आपके सारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते जाएंगे और आपको हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। हाँ, मेरी ही बात ले लीजिए, मैं बिहार में 4-5 कट्ठे जमीन खोज रहा था 6-7 वर्षों से, 6-7 साल से खोज रहा था जमीन, नहीं मिली, नहीं मिली, प्रयास करता रहा, नहीं मिली। जब मैं हार गया तो अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया और गुरु महाराज से मैंने कह दिया कि हे गुरु महाराज, अब आप जानिए। हाँ, जगह मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो फिर वहीं से आएंगे जाएंगे। हाँ, इधर गाड़ी रखने के लिए, रुकने के लिए, खाली समय में ध्यान भजन के लिए जगह चाहिए थी। जब मैं बिल्कुल सब कुछ गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिया तो इसी पिछले बरसात में मैं तो 4-5 कट्ठे जमीन खोज रहा था, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई कि 2 वृद्ध मां ने हमें एक साथ 6-7 करोड़ की जमीन दान में दे दी, दान में दे दी। आप गुरु महाराज का काम करते रहिए, गुरु महाराज का काम करते रहिए। गुरु महाराज ने जैसा कहा है, उन्होंने जो आज्ञा दी है, उनका जो आदेश है, उस पर आप चलते रहिए। देखिए ना आपका काम कैसे सिद्ध होता है। संत सुसूर जी महाराज सत्संग करते रहे। उधर इतना बड़ा छत आपने देखा होगा, जो नीचे वाला सत्संग हॉल है पुराना, काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है। हाँ, बाबा कह रहे 105 फीट है, फुट लंबा चौड़ा जो भी है। अच्छा, इतना बड़ा सत्संग हॉल, उतने बड़े छत की ढलाई 2-3 दिनों में होती, क्योंकि उस समय ये मिक्सर मशीन, लिफ्ट की व्यवस्था नहीं थी। लोग फावरे से मसाला मिलाते थे और तसले में ढोते थे। नहीं, हाँ, जिस छत की ढलाई 2-3 दिनों में होती, उतने बड़े छत की ढलाई गुरु महाराज की कृपा से 1 ही दिनों में पूरा संपन्न हो गया। हाँ, संपन्न हो गया। संध्या के समय संत सुसूर जी महाराज जैसे ही वहां पधारे, इंजीनियर दौड़ पड़ा, संत सुसूर जी महाराज के चरण में पड़ गया, प्रणाम करता है। संत सुसूर जी महाराज पूछते हैं कि इंजीनियर साहब क्या हाल है? हाँ, क्या हाल है? तो इंजीनियर साहब ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, गुरु महाराज की दया से, आपकी कृपा से सब ठीक है, बढ़िया है। बाबा ने पूछा छत की ढलाई हो गई? इंजीनियर कहता है कि जी सरकार, गुरु महाराज की कृपा से, आपकी दया से पूरे छत की ढलाई 1 ही दिनों में पूरा संपन्न हो गया। तो संत सुसूर जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सत्संग करना गुरु महाराज का काम है, गुरु महाराज का काम हम कर रहे हैं और हमारा काम गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज करेंगे।